कैट 2025 में समरी ऑफ द पैसेज पे स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। स्लॉट 3 में एक क्वेश्चन आया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। समरी ऑफ द पैसेज को करने के लिए जो सबसे पहली चीज है, आपको वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे जिसमें इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, यानी कि वो चीज दी गई है जो पैसेज में मेंशन नहीं है, या फिर वो चीज जो मीनिंग है ऑप्शन का वो पैसेज के मीनिंग से डिफरेंट जा रहा है, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो आप एलिमिनेट कर देंगे। पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि इसकी समरी क्या होगी, पहले वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, या फिर मीनिंग पैसेज का कन्वे नहीं हो रहा है, डिफरेंट मीनिंग जा रहा है। वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेटर कैप्चर करेगा पैसेज के पॉइंट्स को, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। कैट 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कैट 2025 स्लॉट 1 का आरसी है। पहले तो आप लोग पढ़ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो विच समराइजेज द पैसेज। ठीक है, समरी पूछिए। अभी आपको बैठ के समरी नहीं निकालनी है। अभी वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जहां पे मीनिंग डिस्टॉर्टेड है, जहां पे मीनिंग एक्स्ट्रा है, जो मीनिंग इंटेंटेड नहीं है, वो चीज बोली गई है। ठीक है, ए पे आते हैं। ए क्या बोला है? द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ हाउ स्पेकुलेटिव एंट्रेंट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इनएफिशिएंसी आफ्टर हेल्थ शॉक। ध्यान देना कि यहाँ पे कोविड-19 की बात की गई थी। कहाँ पे की गई थी? देखो, यहाँ पे बात की गई थी कोविड-19 की, और बोला था कि हो सकता है जो स्टनिंग लॉसेस हुए उसके बाद स्टनिंग रिकवरी हुई, इसके पीछे सम ऑफ दीज डायनामिक्स आर पोटेंशियली attributable to former sports better with no sports to bet on entering the market as speculators rather than investors। एक चीज समझनी है कि जब बात स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक ही रहनी चाहिए। यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है। ये क्या बोला कि कोई भी हेल्थ शॉक होगा तो स्पेकुलेटिव एंट्रेंट्स एंटर करेंगे और ये इनएफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। तो पहली चीज, इनएफिशिएंसी की बात नहीं हुई है। दूसरी चीज, ये जनरलाइज कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम है। और आगे क्या बोला है? देयरफॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इनवेरिएबली प्रॉफिट व्हेन न्यू पार्टिसिपेंट्स पुश प्राइसेस अवे फ्रॉम फंडामेंटल्स अंडर पैंडेमिक कंडीशंस एंड कंपरेबल कैसेस। कंपरेबल कैसेस की बात कोई ऐसी हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक की बात हुई थी। इन्होंने इस ऑप्शन में जनरलाइज कर दिया है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिमिनेशन में एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन देख रहे हो ना, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। बी पे आते हैं। द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ नॉइज कैन क्रिएट ऑर्डर। अगर आपने पहला पैरा पढ़ा है तो उसमें बात की थी, जब फिश वाला एग्जांपल दिया था कि नॉइज ऑर्डर कैसे क्रिएट करती है। यहाँ पे देखो,
मोस्ट ऑफ अस वुडंट गेस दैट नॉइज कैन प्रोड्यूस प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। ये इस वाले एग्जांपल से आया है, तो ये बात बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देन सो व्हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद कंटेजियन आर वल्नरेबल टू हैवी टेल्ड कैस्केड। जहां पे बैंक रन की बात की है, but in collective setting where contagion shapes behavior, the probability distribution for possible events are often heavy tailed। ठीक है, ये बात भी बोला है। It also explains why early SOX changes rules through non-stationarity with a market illustration during the COVID-19 disruption। जहां पे नॉन स्टेशनरिटी की बात की है, वहां पे इस चीज की भी बात हुई है। तो इस वाले ऑप्शन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा दिया गया है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका मीनिंग पैसेज में इंटेंडेड नहीं है, या जो पैसेज से डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं सी पे। द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ सोशल आउटकम्स जनरली फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि पैसेज इसका उल्टा बोला है कि सोशल आउटकम जहां पे कंटेजियन है वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होता है। देन ये प्रॉब्लम है। सो एक्सट्रीम इवेंट्स आर नेग्लेजेबल। पैसेज तो बोला है कि जहां पे, पैसेज क्या बोला है, एक्सट्रीम इवेंट्स नेग्लेजेबल नहीं होती हैं, इनके होने के चांसेस रहते हैं। एंड पॉलिसी शुड स्टेबलाइज एवरेज रादर देन लर्न फ्रॉम लार्ज शॉक्स इन फैक्ट इन फास्ट चेंजिंग कलेक्टिव सेटिंग। बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, क्योंकि लर्निंग फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम लार्ज शॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि लर्निंग फ्रॉम लार्ज शॉक्स बोला भी नहीं है, तो ये इस बेसिस पे एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स नेग्लेजेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अब आते हैं डी पे। द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ नॉन स्टेशनरिटी वर्क्स इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी की बात हुई है, लेकिन पूरे पैसेज में ये एक्सप्लेन नहीं हुआ है कि नॉन स्टेशनरिटी कैसे वर्क करती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। बात कहाँ हुई है ये देख लेते हैं। जस्ट एग्जांपल दिया है, ए सेकेंड कैनोनिकल एग्जांपल ऑफ नॉन स्टेशनरिटी इज एडेप्टेशन। जहां पे एडेप्टेशन की बात हुई है, कैसे, एज इल्युस्ट्रेटेड बाय द आर्म्स रेस इन्वॉल्वड इन द को इवोल्यूशन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट। जस्ट वन एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये नहीं बोला है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में काम तो करती है, बट ये एग्जांपल है। आगे पढ़ते हैं। एंड रिजेक्ट्स एप्लीकेशन इन मार्केट और पब्लिक हेल्थ। और नॉन स्टेशनरिटी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है मार्केट या पब्लिक हेल्थ में, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक हेल्थ में तो नॉन स्टेशनरिटी की बात की है, कहाँ पे की है। One reason a first order tail events can induce further tail events is that it changes the perceived cost of our action and changes the rules that we play by। This game change is an example of another key complex system concept, non stationarity। मतलब एक चीज हुई, हालांकि सेकंड चीज होने के चांसेस कम थे, लेकिन अगर फर्स्ट चीज हो गई तो सेकंड चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही चीज बात हुई थी। The dynamics of tail events are complicated by the fact that they result from cascade of other unlikely events। When COVID-19 first struck, the stock market suffered stunning losses followed by an equally stunning recovery। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है कि नॉन स्टेशनरिटी वर्क करती है मार्केट में भी। ठीक है, तो ये उल्टा जा रहा है। और आगे पढ़ो, बिकॉज एडेप्टेशन इज एक्सक्लूसिव टू पैरासाइट होस्ट सिस्टम। बिल्कुल गलत गया है। एंड कांट अराइज इन टेक्नोलॉजी मेडिएटेड सोशल डायनेमिक। ये बिल्कुल अपोजिट चला गया है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। तो रिमेनिंग क्या बचा है, तो बी आपका समरी है।
तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इजी है, अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट कर देते हैं, उन ऑप्शंस को जहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या फिर जहां पे वो चीज बोली गई है जो पैसेज में दी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज, अगर आपको लगता है कि किसी चीज पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं।